तीर्थनगरी वृंदावन के सेवा कुंज स्थित भागवत निलय में गीतांजलि समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें गीता जयंती के अवसर पर धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए गए और सर्वप्रथम कार्यक्रम प्रारंभ करने से पूर्व दीप प्रज्वलित किया गया। इसी के साथ ही कुरुक्षेत्र में श्री कृष्ण द्वारा दिए गए गीता के ज्ञान के प्रति संत महात्माओं विद्वत जनों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। इस बारे में जानकारी देते हुए डॉक्टर ओम ने बताया कि मानस जी, आज क्या कार्यक्रम हुआ आपके? गीता जयंती महोत्सव के साथ अवगत हैं। भागवत के परम गीता के परम विद्वान भागवत शास्त्री जी महाराज द्वारा आज से लगभग 4 दशक पूर्व ये कार्यक्रम प्रारंभ हुआ था और आज हम लगभग 4 दशक की यात्रा के बाद आज गीता जयंती के इस कार्यक्रम को आज हर्षोल्लास के साथ भागवत निलय मना रहे हैं। और आप सब जानते हैं कि गीता आज हमारे भारत में विश्व का एक ऐसा ग्रंथ है जो कर्म भावना से लुप्त जो व्यक्ति हो रहा है, मानव मात्र में जो अशांति हो रही है, चारों तरफ विद्वेष फैल रहा है, उस सबको समाप्त करने का एकमात्र माध्यम है गीता। और मैं बड़े विश्वास विनम्रता से कह सकता हूँ कि पूज्य महाराज श्री ने गीता का आश्रय लिया और विश्व में जितने भी महापुरुष हुए वो गीता के मार्ग को प्राप्त करके ही अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाए। तो निश्चित रूप से आज अगर हमारा कोई वर्ग हो गीता का अगर आश्रय लेता है तो हम जितनी भी समस्याएं उनका समाधान हम पा सकते हैं। तीर्थ नगरी वृंदावन के 4 संप्रदाय आश्रम के समीप स्थित श्रीधर गौड़ीय गुरुकुलम में तिरुभाव महोत्सव मनाया गया, जिसमें गीता जयंती के उपलक्ष्य पर गीता अध्याय की प्रतियोगिता का आयोजन किया। इसी के साथ ही गुरुकुल में पढ़ रहे छात्रों से गीता के अध्याय को सुना गया और गुरुकुल में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को गीता के प्रति रुचि करने के लिए इसमें प्रतिभा का आयोजन किया। इस बारे में जानकारी देते हुए श्रीधर गुरुकुलम के महंत ने बताया कि मेरा नाम है भक्ति किंकर श्रीधर। आज आपके इस मठ में क्या कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है? आज गीता जयंती का दिन है। आज गीता जयंती के उपलक्ष्य में इसमें हमारे गुरुजी की भी तिरुभाव तिथि आज ही है, गीता जयंती के दिन। इस उपलक्ष्य में हमने पिछले दिन हमने नगर परिक्रमा किए। सवेरे श्रीमद् भागवत के पारायण हुए, छात्रगण मिलकर के पारायण किए हैं। आज सवेरे से हमारे गुरु पूजन हुए हैं, गीता यज्ञ हुए हैं, गीता का पारायण हुए हैं और सभा हुई। ये महात्मा लोग सभा किए थे और गुरु पूजन आदि आज हुआ। और भी यहाँ कोई कार्यक्रम आयोजित किए गए? हाँ, अभी जो है अगले कार्यक्रम हमारा है, ये 3 बजे से सब छात्र लोग आएंगे। गीता के ऊपर प्रतियोगिता होगी, 4th अध्याय के ऊपर। इसके बाद उनको कुछ पुरस्कार के रूप में प्रथम, द्वितीय और तृतीय श्रेणी को पुरस्कार दिया जाएगा। और पंडित लोग भी आएंगे, अच्युतन भट्ट जी आएंगे और उन लोग भी गीता के ऊपर दिव्य प्रवचन करेंगे। बहुत सारे भक्त लोग भी अभी आ रहे हैं। सब इन लोग सब भक्त लोग के प्रवचन आदि सुन करके आनंद लेते हैं। हर साल हमारे इसी प्रकार प्रोग्राम होता रहता है। आगामी दिन जो है हमारा आगामी दिन सवेरे इस प्रकार वैष्णव सम्मेलन है। वैष्णव सम्मेलन के बाद जितना भक्त लोग आएंगे सब भक्त लोगों को प्रसाद दिया जाएगा। उसके बाद हमारे जो उत्सव है समापन किया जाएगा। गोवर्धन में गिरिराज परिक्रमा एवं दर्शन करने के लिए दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान के साथ साथ अन्य राज्यों से आने वाले श्रद्धालुओं के द्वारा परिक्रमा मार्ग में कोई भी सावधानी नहीं बरती जा रही। शासन एवं प्रशासन के द्वारा जारी की गई गाइडलाइनों पर श्रद्धालुओं में भरपूर लापरवाही देखने को मिल रही है। इन भक्तों के द्वारा ना तो कोई मास्क लगाया जा रहा है और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है। मंदिरों को खुलवाने से पहले सरकार द्वारा सैनिटाइजिंग मशीन एवं सोशल डिस्टेंसिंग व मास्क के प्रयोग की बात कही गई थी, मगर आज फिलहाल इन तस्वीरों को देखकर आप बखूबी अंदाजा लगा सकते हैं कि सरकार के आदेशों की किस तरह से धज्जियां उड़ाई जा रही है। और गौर देने की बात यह भी है कि इन भीड़ भाड़ वाले इलाकों में चिकित्सकों की ना टीम नजर आती है और ना ही प्रशासन के बंदे जो इनके ऊपर कोई कार्रवाई करें। शनिवार को मथुरा शहर के श्री कृष्ण जन्मस्थान परिसर के पुराने भोजनालय में श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के लिए जनसंपर्क व धन संग्रह अभियान को लेकर एक पत्रकार वार्ता आयोजित की गई। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ यहां जल्द ही इस अभियान को लेकर बनाई जा रही टोलियां घर घर पहुंचेंगी। पत्रकार वार्ता के दौरान उपस्थित पदाधिकारियों ने जानकारी दी कि श्री राम जन्मभूमि परिसर मंदिर निर्माण की तैयारियां तेज गति से शुरू कर दी गई है और जल्द ही बड़े स्तर पर निर्माण कार्य को प्रारंभ कर दिया जाएगा।
मंदिर निर्माण को लेकर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कार्यकर्ता करीब 55 लाख परिवारों से आर्थिक सहयोग जुटाने के लिए घर घर पहुंचेंगे। यह अभियान मकर संक्रांति 15 जनवरी से प्रारंभ होगा, जो कि 28 फरवरी तक चलेगा, जिसको लेकर विभिन्न प्रांतों व क्षेत्रों में कार्यकर्ताओं के द्वारा बैठक कर टोलियों का गठन किया जा रहा है। क्या उद्देश्य है? देखिए, जैसा कि आप सब लोगों को ज्ञात है, जैसे भाई साहब ने भी बताया कि ये प्रेस वार्ता जो की गई है, ये श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण निधि समर्पण अभियान के लिए की गई है। और ये जो मंदिर जो बनने जा रहा है, ये एक भव्य और दिव्य मंदिर बनने जा रहा है। हम सब लोग इसी बात के लिए यहाँ पे आज बैठे हुए हैं और आप सब लोगों को आमंत्रित किया है, प्रेस वार्ता बुलाई है कि इस प्रेस वार्ता के माध्यम से आप सब लोगों के माध्यम से एक समाज के अंदर, एक मीडिया के माध्यम से एक मैसेज जाए, ताकि सभी लोग इस अभियान से जुड़ें, अपनी सहभागिता दें और अपना योगदान दें। क्योंकि इस समय जो अपनी सहभागिता और अपना योगदान देगा, निश्चित ही वो श्री राम तो उसके दिल में, उसके हृदय में वास करते ही हैं, तो यह भी स्मरणीय रहेगा। क्योंकि ऐसा समय आज से पहले ना कभी आया है, भविष्य की तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन भूत में कभी भी इस प्रकार का समय नहीं आया। ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है, हमारे लिए बड़े गौरव की बात है कि हमारे समय में यह मंदिर बन रहा है। इसलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों के माध्यम से कहना चाहूँगा कि इस अभियान से जुड़ें और इस मंदिर को जितना भव्य हो सके, जितना दिव्य हो सके, उतना बनवाएं। जय श्री राम। एक दरिंदे पिता ने हैवानियत की सारी हदें पार करते हुए अपनी 1 साल की मासूम बेटी की गला दबाकर हत्या कर दी। आपको बता दें, पूरा मामला जनपद सहारनपुर के थाना नगर कोतवाली की नूर बस्ती का है, जहां पत्नी से पुराने घरेलू विवाद के चलते चांद नाम के शख्स ने अपनी बेटी अलीशा उर्फ चांदनी की गला दबाकर हत्या कर दी। पिता द्वारा अपनी ही बेटी की हत्या किए जाने से इलाके में दहशत का माहौल है। आरोपी पिता को पुलिस ने हिरासत में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। वहीं पुलिस महकमा भी इस वारदात से सन्न है। पुलिस ने मासूम के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बच्ची की मां की मामा ने बताया कि तो क्या नाम है आपका? वसीम है। वसीम नाम है। वसीम भाई, क्या हुआ, क्या मामला है पूरा? ये जो मेरी भांजी है, इसकी लड़की है और इसके बाप ने इसकी हत्या कर दी है रात 4 बजे। कैसे, मतलब? गला घोट के इसकी हत्या की है। गला घोट कर बता रहे, पीट कर भी ऐसे कोई? नहीं, पीटने कुछ नहीं है। अभी डॉक्टर आएंगे तो डॉक्टर बता देंगे क्या हो रहा है क्या नहीं। तो इसकी माँ, लड़की जो माँ है वो वहीं पे मौजूद थी, उसने खुद ने देखा है, खुद बता रही है। किस वजह से मारा? वजह कुछ नहीं है, बस यही है कि उसको रखना नहीं चाहता था। अच्छा। लड़की को भी और लड़की की माँ को भी, दोनों को नहीं रखना चाहता था। अच्छा। इसमें थाने में भी ये बात आई थी, पहले भी झगड़ा हुआ था, तो नरेश कैम्प में थाना है, वहाँ पे बात हुई थी, उन्होंने लिखित प्रकार से उसको भेज दिया था। ठीक। बच्ची की मां के मामा ने बताया कि आरोपी चांद अपनी पत्नी उजमा पर शक करता था और अक्सर उजमा को मारता पीटता था और बेटी की चाहत में भी अपनी पत्नी उजमा को ताने मारा करता था। हैरानी की बात यह है कि वह मासूम बच्ची को अपनी बेटी भी नहीं मानता था। इन्हीं सब बातों से नाराज होकर चांद ने दरिंदगी की सारी हदें पार करते हुए उसे मौत के घाट उतार दिया। वहीं संबंधित मामले में एसपी सिटी विनीत भटनागर का कहना है कि देखिए, ये थाना कोतवाली नगर के नूर बस्ती क्षेत्र का ये मैटर है और काफ़ी दुखद घटना है ये। इसमें एक छोटी सी बालिका को बताया जाता है, 1 साल की बच्ची को उसी के पिता के द्वारा चोट पहुंचा करके उसकी मृत्यु कारित करी गई है। इसके संबंध में बालिका की माता यानी जो अभियुक्त है उसकी पत्नी के द्वारा जो है तहरीर दी जा रही है। तुरंत ही अभियोग पंजीकृत करके और इसमें आगे जल्दी निष्पक्ष विवेचना करते हुए आगे वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। अलीगढ़ के थाना अकराबाद क्षेत्र के गांव की एक नाबालिग किशोरी को गांव के ही 2 युवक बहला फुसला कर भगा ले गए, जहां गैंग रेप का प्रयास करने में असफल होता देख किशोरी को नोएडा के परी चौक पर छोड़कर भाग गए। थाना क्षेत्र के गांव की नाबालिग किशोरी को गांव के ही 2 युवक रविवार को घर से बहला फुसला कर ले गए, जहां परिजन किशोरी को तलाशने के लिए इधर उधर भटक रहे थे।
किशोरी के पिता ने पुलिस को दी गई तहरीर में बताया कि गांव के ही 2 युवक उसे बहला फुसला कर ले गए हैं, जहां किशोरी के साथ गैंग रेप का प्रयास किया, जिसमें असफलता होता देख आरोपी किशोरी को नोएडा के परी चौक पर छोड़कर भाग गए। बताया जाता है कि गांव के ही कुछ युवक नोएडा में मजदूरी का कार्य करते हैं, जहां उन्होंने किशोरी को रोते बिलखते देखकर उक्त घटना की जानकारी परिजनों को दी। परिजनों ने मौके पर जाकर किशोरी को घर लाने के बाद घटना की जानकारी ली, जहां किशोरी ने आप बीती बताई, जिस पर किशोरी के पिता ने आरोपी के घर जाकर शिकायत की, जिस पर आरोपी के परिजनों ने हथियारों के बल पर उन्हें धमकाते हुए गाली गलौज देकर भगा दिया। वहीं पीड़ित किशोरी के पिता ने बताया कि वह दलित परिवार से है। आरोपी पक्ष दबंग लोग हैं, जिस पर वह पुलिस की मदद लेकर कार्रवाई की मांग करने थाना अकराबाद आई, जहां पुलिस ने पीड़ित की समस्या को सुन कार्रवाई का आश्वासन दिया है। बता क्या मामला हुआ था? बता ना। ना कई मौत का साल पहले तो हमारे चाचा ने लगे, मैं चाचा ने देखने गई। सो मेरी छोटी वाली बहन है, सो मेरी छोटी वाली बहन से पूछ रहा कि तेरे मम्मी पापा कहाँ हैं, तो बार ना कह दी कि नम पहना देते मम्मी पापा। तो फिर कह रहे तेरी बहन कहाँ है, कि भाई बहन ने ना कही कि नम पहन भाई बहन चाचा ने लग गई है। सो तो मैं आया तो मुझे पूछ रहे थे मम्मी पापा कहाँ, मैंने नम पहनाया मम्मी पापा के का, मैंने क्या काम है भैया। सुनो कर रहा था साइन होंगे, मैंने काय के साइन होंगे के होंगे, तू चल काव के साइन होंगे। मैंने कहा मैं कहाँ चलूँ, मेरा का काम है। सो फिर कह भी लगो कि काम है कछु, चल तू चल तो नहीं। मैं क्या करूँगा जाके। फिर वह बार न गई, मैंने कि मम्मी कह लगो तेरे मम्मी पापा ने आधार कार्ड आता है, मैंने कि यहाँ आता है, तो तेरा आता है, मैंने कि यहाँ आता है मेरा। उसे फिर मुँह तो कह लगो कि तू अपन ले चल। मैंने मेरा कछु काम ना आता, मैं अपन चल लेके जाऊँ, मम्मी पापन को लेके जाऊँगा ना। सुना कर मम्मी पापन को ना तू अपन ले चल। फिर मैं अपने ही लेके चले वो आधार कार्ड। फिर मैं फिर आदमी तो बाहर लेकर गया, तो फिर मैं न कही, मैंने गाँव में घर तो जी रहा भैया से मौत ना करे, चुपचाप बैठे रहते भैया होते बापा मार दूँगा। फिर का मारने की धमकी दी। नोएडा कहाँ ले गए थे आपको? नोएडा लेके गए। रात में दिन में? रात में। फिर मुँह न पता क्यों, होश नहीं था क्या? होश ना मैं कुछ कर दो उन्हें मारने की धमकी दी। मैं भैया छोटे होने की धमकी दी। अब आप थाने आए हो तो अब पुलिस का क्या कहना है इस बारे में? पता ना अब क्या करेंगे। पुलिस ने ऐसो ने आपसे कोई बात की, आपने बताया ऐसो को? हाँ मैंने बताया। क्या बोले थे वो? कह रहे बता देंगे फिर हम तुम्हें कुछ नहीं कार्रवाई कर रहे हैं, नहीं कर रहे कोई को? करेंगे कार्रवाई। क्या मामला है आपके संग? क्या बात? हमारे संग में मामला ये, हमारी लड़की घर से ले जा लगा के चल सहन करवाला में सीखा, सहन हुए नहीं है तो इसे ले गया। फिर माँ से जिसने कही हमारी लड़की ने बोला कि तेरा भाई को और तेरे माँ बाप को मार देंगे, घर से बेनहाट कर देंगे तेरे लिए हम। तो लड़की मेरी धमकी में नोएडा ले जाके इसने मेरी लड़की पर चौक पे छोड़ दिया इसने। तो चौक पे छोड़ दिया है। आपको कैसे मिली लड़की? आपको हमने फोन डाला तो इसे हमारे गांव के लौंडे आ रहे थे, मैं काम करते तो हमारे उन गाँव लौंडे ने चौक पे देखा था इसके लिए, तो उन्हें हमारे पास फ़ोन किया है। जब हमने अपने जमाई के पास फ़ोन किया है तो वहाँ से मेरे दिए जमाई आए, जब मेरी लड़की को उठा के ले गए यहाँ से। अच्छा आप थाने आए हैं, किस लिए आए हैं? हम थाने आए हैं अपना न्याय लेने आए हैं अपनी लड़की के पास से। तो पुलिस का क्या कहना है इसमें? इनका जो करा कि हमारे पास जो आ रहे हैं उनके लिए क्या कहते हैं आने दो, जब तुम्हारे पास खुद जाके हम रेप करेंगे। अच्छा आपको क्या लग रहा है कि पुलिस आपको न्याय देगी? हाँ देगी साहब, मुझको लग रहा है। तो आपने बताया, फिर आपको कहाँ भेज रहे हैं ये? अब घर भेज रहे हैं हमारे लिए। आरोपी के खिलाफ आपने तहरीर दे दिया? हाँ तहरीर दे दिया हमने। कितने लोगों के खिलाफ दिया? उनके 4 लोगों के लिए खिलाफ दिया हमने। अच्छा मामला कब का था आपका ये? मामला हमारा इतवार का था। इतवार का था। उससे पहले बीच में आपने पुलिस को अवगत कराया? हाँ कराया था हमने 21 तारीख को। फिर हम गए थे उनके पास। फिर हमारे पास एक बार चौकी के जाके बाद हमारे पास एक बार फिर वो आए हैं हमारे पास, तो उन्होंने आके गाली गलौज किया। उनके घर का कोई नहीं मिला उनके लिए। आरोपी कहाँ है? गांव में ही है, कहीं भाग गए? भाग गए हैं आरोपी। शनिवार को थाना गोविंद नगर की डी गेट चौकी क्षेत्र में सुबह तड़के एक सड़क हादसा घटित हो गया, जहां राजस्थान अवार की रहने वाली करीब 42 वर्षीय महिला पुष्पा अपने बेटे के साथ नौझील के लिए जा रही थी।
तभी डी गेट के समीप गाड़ी ने उनकी मोटरसाइकिल में टक्कर मार दी, जिससे पुष्पा की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई। वहीं सूचना मिलते ही चौकी प्रभारी डी गेट ज्ञानेंद्र सोलंकी मौके पर पहुंच गए और कैंटर का पीछा कर कैंटर को पकड़ लिया और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। घटना ये सुबह अपने मायके जा रही थी सुबह के टाइम, तो ये मथुरा क्रॉस करते टाइम उन्होंने चाय पानी के लिए रुका वहाँ पे, तो दोनों वो बच्चा भी था अपना भाई छोटा और आंटी, तो चाय पीते पीते जैसे ये रोड की तरफ आई तो वहाँ ये कोई गाड़ी आई है ट्रक टाइप की, तो उससे एक्सीडेंट हुआ है। ट्रक पकड़ लिया? हाँ ट्रक पकड़ लिया। उसमें कोई कैजुअल्टी हुई है? कैजुअल्टी हाँ, हमारी आंटी की डेथ हो गई ना मौके पे। क्या नाम है इनका? पुष्पा देवी। शनिवार को मथुरा जनपद के प्रभारी मंत्री सतीश महाना अपने दौरे पर आए। इस दौरान मथुरा जनपद के लोक निर्माण विभाग के अतिथि गृह में उन्होंने मथुरा जनपद के पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों और पार्टी अधिकारियों के साथ मुलाकात की, जहां पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका मालावत पटका पहनाकर स्वागत किया। वहीं उन्होंने मथुरा के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर गौरव ग्रोवर और जिलाधिकारी सर्वज्ञ राम मिश्र के साथ जनपद के लॉ एंड ऑर्डर सहित अन्य बिंदुओं पर जानकारी प्राप्त की। इसी के साथ चर्चित छात्रावृत्ति घोटाले पर भी अपनी नाराजगी व्यक्त करते हुए अधिकारियों को स्पष्ट रूप से निर्देश दिया कि किसी भी प्रकार का घोटाला बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और घोटालों की तुरंत जांच करते हुए संलिप्त अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई कर रिपोर्ट प्रेषित जल्द से जल्द किए जाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री के द्वारा जो सस्पेंड कर दिया गया उसके ऊपर क्या बताना है? अगर किसी ने गड़बड़ किया और माननीय मुख्यमंत्री जी का जो निर्णय है वही है निर्णय, उसके ऊपर बाकी के जिन विभागों में भ्रष्टाचार है उन पर देखिए, जहां जहां की शिकायत मिलती है, जहां जहां संज्ञान में आता है, किसी को भी किसी भी विभाग में भ्रष्टाचार करने का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन अगर कोई साहस कर सकता है और ये बात संज्ञान में आती है तो उसके खिलाफ भी वही कार्रवाई होगी जो किसी एक अधिकारी के खिलाफ। कोविड कार्यकाल में माननीय विधायकों के द्वारा, जो मथुरा के विधायक हैं, एमएलसी हैं, इन लोगों के द्वारा करीब 1 करोड़ 39 लाख रुपया सीएमओ कार्यालय को दिया गया कोविड से लड़ने के लिए, जिसमें भारी अनियमितताएं पाई गई। मेरे को किसी भी विधायक की ने ये बात नहीं बताई। मीडिया द्वारा ये मामला उठाया गया, सीडीओ ने यहाँ पे इंक्वायरी सेटअप की हुई है, 7 महीने हो गए वो जांच नहीं कर पा रहे हैं, वो अभी तक दोषी को आपने बताया तो मैं जानकारी करता हूँ। आपसे बात करने का ये एक फायदा हुआ है। तीर्थ नगरी वृंदावन के मिर्जापुर धर्मशाला मार्केट स्थित ठाकुर मदन मोहन जी मंदिर में व्यंजन द्वादशी महोत्सव बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। इसी के साथ व्यंजन द्वादशी के अवसर पर राधा रमण मंदिर के गोस्वामी श्री वत्स जी ने संत सेवा और सफाई कर्मचारियों को कंबल वितरण का कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें शनिवार को श्री वत्स गोस्वामी द्वारा 51 सफाई कर्मचारियों को कंबल बांटे गए। अवसर पर मैं यहाँ वृंदावन में उपस्थित हूँ और द्वारा इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया हूँ, और इसके लिए मैं महाराज जी का सादर अभिवादन और धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। छोटा मंगल मंदिर में सफाई कर्मचारियों को कंबल वितरण किया ये फ्रेंड्स ऑफ वृंदावन कई दशकों से वृंदावन का मूल स्वरूप बनाए रखने, यहाँ की हरितिमा बनाए रखने के लिए संलग्न है और यहाँ के कई कर्मचारी सफाई कार्यक्रम में कुंभ के दौरान, साधारण दिनों में, महोत्सव के दौरान कार्य करते हुए दिख जाते हैं और वो बड़ा लगन से काम कर रहे हैं। तो उनको जाड़े के कड़ाके के जाड़े में ये कंबल वितरण का कार्य कितने लोगों को दिया? ये लगभग 30 कर्मचारी हैं जो कि उनको हमने ये वितरण महाराज जी के सौजन्य से करवाया। श्री मदन मोहन मंदिर, जिसको हम छोटा मुंगेर मंदिर भी कहते हैं, वहाँ पर आज एक विशेष ब्रज के महोत्सव का आयोजन हुआ। ठाकुर की सेवा में, ब्रज की रीति में भोग और राख प्रमुख हैं, किंतु भोगों में, 56 भोगों में भी यदि भोग के नाम पे कोई उत्सव होता है ब्रज में या वैष्णव परंपरा में, तो वो केवल खिचड़ी के नाम पर होता है। न लड्डू के नाम पे, न पेड़ा के नाम पे, न इमरती के नाम पे, न रबड़ी के नाम पे, खिचड़ी को लेकर ही उत्सव है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। और यही ब्रज की और वृंदावन की रसोपासना की मूल भित्ति है। खिचड़ी एक ऐसा तत्व है कि जिसमें 2 के बिना खिचड़ी नहीं बनेगी। तो इसलिए साधना की दृष्टि से हम देखें तो भक्त और भगवान दोनों जब रस की साधना में एकाकार हो जाते हैं और भगवान अपनी भगवत्ता को छोड़ देते हैं, जैसे गोलोक बिहारी श्री कृष्ण गोकुल में आके सामान्य मनुष्य महात्मा की तरह से व्यवहार करते हैं, और भक्त जो है वो भगवदीय उस स्वरूप को धारण करके और भगवदीय सेवा में लग जाता है, तो दोनों का एकाकार होना
वह हमारी खिचड़ी महोत्सव की बात है। और यही भारतीय संस्कृति की बात है कि इसने सदैव जो दूसरा है, जो हमारे सम्मुख है, उसको आत्मसात किया है और अपनी आत्मा के रस में उसको भिगा के एकाकार कर दिया है। इसलिए ब्रज संस्कृति, रस संस्कृति और भारतीय संस्कृति ये खिचड़ी संस्कृति है। और उसी उसका उत्सव को मनाने के लिए हम यहाँ पर उपस्थित हुए और हमारे साथ श्री आर.डी. पालीवाल जी, जो ब्रज के संरक्षक रहे हैं करीब 3 दशकों से और वर्तमान में वृंदावन शोध संस्थान के अध्यक्ष हैं, तो उनके द्वारा हमारे जितने भी वृंदावन बंधु जो कर्मचारी गण हैं, उन सबको, स्त्री पुरुषों को शीत से रक्षा के लिए कंबल वितरण भी आपके द्वारा कराया गया।